एवरीवन वेलकम बैक टू रितिका डॉट एनालिटिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे सिनेरियो 3। तो देखते हैं सिनेरियो क्या है। यू हैव जॉइंड स्विगी एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। इट्स योर फर्स्ट मंथ। योर मैनेजर सेंड्स यू अ स्लैक मैसेज एट 11 AM। अब ध्यान से सुनना। आवर फेसबुक एड कैंपेन हैज़ बीन रनिंग फॉर 3 weeks। 3 week से एक फेसबुक एड कैंपेन रन हो रहा है। वी आर गेटिंग 50,000 क्लिक्स पर डे। 50,000 क्लिक्स पर डे आ रही हैं। कॉस्ट आर नॉर्मल बट एक्चुअल ऑर्डर्स फ्रॉम दिस कैंपेन नियरली ज़ीरो। मतलब 50,000 क्लिक्स होने के बाद भी ऑर्डर्स जो हैं ज़ीरो आ रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू। सो नाउ लीडरशिप इज आस्किंग वाई वी आर बर्निंग बजट। फिगर इट आउट बाय 3 PM। अब तुम्हारे पास क्या क्या है? फेसबुक एड्स मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, लैंडिंग पेज का डेटा है, कन्वर्जन फनल डेटा, ऑडियंस टारगेटिंग, सेटिंग्स। और स्क्रीन पे these are the numbers. Daily clicks 50,000, CTR that is click through rate is 4.2%, cost per click 4, daily ad spend 2 lakhs, order generated 12 per day। मतलब click to order rate 0.024% है। तो योर इंटरव्यू क्वेश्चन, 50,000 क्लिक्स, 12 ऑर्डर्स, budget same है, what is happening and where do you look first? You have 4 possible problem areas: the ad itself, the audience being targeted, the landing page, the product or offer. So walk me through your diagnosis. तो वीडियो को पॉज करो, ये सिनेरियो है, एंड सोचो what could be the reason, how will you analyze this situation. तो होपफुली आपने सोचा होगा और कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर बताए भी होंगे। तो नाउ आई विल टेल यू, जब मैंने सिनेरियो रीड किया तो मैंने क्या सोचा। माय फर्स्ट थॉट वाज वैलिडेट द डेटा, देन चेक वेदर द एड मैचेस द लैंडिंग पेज। मतलब जो लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट दिखाया है वो सेम है एज ऑन द एड, एंड देन डू फनल एनालिसिस। बट यहाँ पे मैंने एक बिगेस्ट क्लू मिस कर दिया था। मैंने क्या सोचा कि कैंपेन्स पे 50,000 क्लिक्स आ रहे हैं, इसका मतलब कैंपेन अच्छा चल रहा है, 50,000 क्लिक्स आ रहे हैं। बट दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर तुम्हारे कैंपेन पे क्लिक्स आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा कैंपेन सक्सेसफुल है। क्लिक्स ओनली टेल यू पीपल क्लिक, दे डोंट टेल यू द राइट पीपल क्लिक्ड और नॉट। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि अगर 50,000 क्लिक्स आ रहे हैं फिर भी सिर्फ 12 ऑर्डर्स क्यों। तो ऐसा हो सकता है कि जो एड शो किए गए हैं वो उन सिटीज में दिखाए गए जहाँ स्विगी डिलीवर ही नहीं करता है। तो पीपल क्लिक तो करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट ऑर्डर। और अनदर केस कुड बी कि बॉट्स ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहे हैं एड्स को, तो इट लुक्स लाइक एंगेजमेंट बट नो परचेजेस। और ये भी हो सकता है कि क्यूरियस यूजर्स हों, दे क्लिक बिकॉज द क्रिएटिव इज इंटरेस्टिंग बट उनका कोई कोई बाइंग इंटेंशन नहीं होता है। और ये भी हो सकता है कि रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग हो, स्टूडेंट्स विदाउट परचेजिंग पावर, users outside delivery radius, people who never order food online। या फिर टाइमिंग भी रॉन्ग हो सकती है, लोग जो है रात को ऐड देख रहे हैं जब ऑर्डर होना ही नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचना कि टारगेट ऑडियंस इज करेक्ट जस्ट बिकॉज वी हैव क्लिक्स। दिस इज द मोस्ट डेंजरस assumption इन डिजिटल मार्केटिंग। क्लिक्स डू नॉट प्रूव द राइट ऑडियंस इज क्लिकिंग। केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है उस केस को अपनी लाइफ से रिलेट करना। सपोज तुम्हारे पास ऐड आया तो किन केसेस में तुम परचेज करोगे और कब नहीं करोगे। और इस लाइन को नोट डाउन कर लो कि ये हाई CTR डजंट ऑलवेज मीन अ सक्सेसफुल कैंपेन। अगर तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट हाई है इसका ये मतलब नहीं है कि कैंपेन सक्सेसफुल है। इट कैन सिंपली मीन यू आर अट्रैक्टिंग द रॉन्ग ट्रैफिक। हो सकता है कि रॉन्ग ऑडियंस क्लिक कर रही है जिसका आउटकम नल होने वाला है। तो अब वापस चलते हैं सिनेरियो पे। हमें बोला गया था कि यू हैव 4 पॉसिबल प्रॉब्लम एरियाज। 4 पॉसिबल प्रॉब्लम एरियाज है द एड इटसेल्फ, बट एड प्रॉब्लम नहीं लग रही है हमें क्योंकि CTR तो आ रहा है, द ऑडियंस बीइंग टारगेटेड। तो प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, जो टारगेट ऑडियंस है वो रॉन्ग है। फिर द लैंडिंग पेज, द प्रोडक्ट या ऑफर।
तो अब हम देखते हैं कि लैंडिंग पेज प्रॉब्लम है कि नहीं। तो लैंडिंग पेज प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगी क्लिक टू ऑर्डर कन्वर्जन रेट। जो नॉर्मल डिलीवरी फूड डिलीवरी कैंपेन्स का क्लिक टू ऑर्डर कन्वर्जन रेट होता है वो अराउंड 2% से 5% होता है। लेकिन इस कैंपेन में देखो सिर्फ 0.02% है। ये बहुत ज्यादा कम है। ये इंडस्ट्री बेंचमार्क से लगभग 200 टाइम्स वर्स है। इंडस्ट्री बेंचमार्क से लगभग 200 टाइम्स वर्स होना, यही नंबर मुझे पहला क्लू देता है। एक रूल हमेशा याद रखना, अगर कन्वर्जन बेंचमार्क से सिर्फ 20 या 50% नीचे हो तो मैं लैंडिंग पेज इन्वेस्टिगेट करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि पेज स्लो हो, सीटीए विजिबल ना हो, चेकआउट में इशू हो, या फिर एड और लैंडिंग पेज का मैसेज मैच ना करता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स कन्वर्जन को हर्ट करती हैं। लेकिन अगर कन्वर्जन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, जैसे इस केस में 0.024%, तो मैं लैंडिंग पेज को फर्स्ट सस्पेक्ट नहीं मानूंगी। मैं सबसे पहले ऑडियंस क्वालिटी चेक करूंगी, कहीं एड्स उन सिटीज में तो नहीं चल रहे जहां स्विगी डिलीवर ही नहीं करता, या फिर टारगेटिंग ऑडियंस गलत तो नहीं है, या फिर बॉट ट्रैफिक तो नहीं है। तो इसलिए मेरा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा, पहले डेटा वैलिडेट करना, फिर कन्वर्जन रेट को बेंचमार्क से कंपेयर करना, अगर गैप बड़ा है तो ऑडियंस क्वालिटी ऑडिट करना, और उसके बाद मैसेज मैच या फिर लैंडिंग पेज को चेक करना। और इस केस स्टडी में जो हमारा रेशियो है वो 200 टाइम्स बिलो बेंचमार्क था। इसलिए रूल ऑफ थंब, अ बैड लैंडिंग पेज कॉस्ट यू 30 to 50% conversion, a wrong audience or bot traffic cost you 99%. So the gap here is 200 times. This is not a landing page problem. तो ये प्रॉब्लम ऑडियंस प्रॉब्लम है, या फिर बॉट ट्रैफिक, रॉन्ग ज्योग्राफी, रॉन्ग डेमोग्राफिक्स, या फिर क्लिक फार्म्स। तो इधर हमें ऑडियंस को ऑडिट करना होगा पहले। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी, डिलीवरी जोन मैच कर रहा है कि नहीं। फेसबुक कैंपेन वॉज सेंट टू ऑल इंडिया, 600 मिलियन प्लस यूजर्स। तो पूरे इंडिया में 600 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, और स्विगी सिर्फ डिलीवर करता है 500 सिटीज में, जो कि कवर करता है 180 मिलियन पीपल। So 65% plus of clicks come from non-delivery zones. These users reach to landing page, saw not available in your area and instantly left. तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं by adding city level targeting for the Swiggy's exact delivery footprint. तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे बॉट या फिर फ्रॉड क्लिक पैटर्न एनालिसिस। क्लिक पैटर्न शोज 38,000 और 50,000 क्लिक्स केम फ्रॉम पब्लिशर नेटवर्क प्लेसमेंट। मतलब कि ऑडियंस नेटवर्क से आ रहे हैं 38,000 क्लिक्स, नॉट फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड्स। तो ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है कि मेटा आपकी एड सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर नहीं बल्कि अपने पार्टनर एप्स और वेबसाइट पर भी दिखाता है। अगर 50,000 में से 38,000 क्लिक्स ऑडियंस नेटवर्क से आ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत से क्लिक्स एक्सीडेंटल या रिवॉर्ड के लिए हो, जैसे कि गेमिंग्स में होता है, या बॉट ट्रैफिक हो। ये लोग एड पर क्लिक तो करते हैं लेकिन ऑर्डर करने का इंटेंशन नहीं होता है। जैसे कि आपने गेम प्ले करने वक्त देखा होगा, एड्स शो अप होते हैं एंड इट सेज वॉच एड टू विन रिवॉर्ड, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क एड्स। एंड इसको फिक्स करने के लिए ऑडियंस नेटवर्क प्लेसमेंट को डिसेबल करके कैंपेन सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड्स पर रन करना चाहिए। इससे लो क्वालिटी ट्रैफिक कम होगा और कन्वर्जन इंप्रूव हो सकता है। इसके बाद we will see click timing. 42% of all clicks happen between 1 a.m. to 6 a.m. Real food delivery users order during lunch, 12 to 2 p.m. and dinner 7 to 10 p.m. 3 a.m. clicks are a strong bot signal. तो इसको फिक्स करने के लिए we will do day parting, run ads only from 10 a.m. to 11 p.m. और फिर हम डिवाइस टाइप चेक करेंगे। 60% ऑफ क्लिक्स केम फ्रॉम डेस्कटॉप एंड टैबलेट, और स्विगी जो है ऐप फर्स्ट प्रोडक्ट है। 95% ऑर्डर्स कम फ्रॉम मोबाइल। Desktop users clicking a Swiggy ad land on page that asks them to download the app. Almost none do. तो ये आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप डेस्कटॉप पे स्विगी का कोई एड ओपन करते हो तो इट नेविगेट्स यू टू द लैंड पेज, और वहां पे आपसे बोला जाता है कि स्विगी का ऐप डाउनलोड करो, और फिर हम वहीं से बैकआउट कर देते हैं।
तो सेम इशू यहाँ भी हो सकता है. And after this, we will check demographics. Campaign was set to age 18 to 65, all genders, all income levels. और स्विगी का जो एक्चुअल ऑर्डरिंग डेमोग्राफिक है वो 22 से 35 ईयर्स ओल्ड है. स्मार्टफोन यूजर्स, अर्बन इनकम ऑफ 25,000 पर मंथ. तो इसको फिक्स करने के लिए वी कैन डू नैरो एज टू 22 से 38 ईयर्स, एड इनकम एंड इंटेंट फिल्टर्स. अब हमने ऑडियंस क्वालिटी इन्वेस्टिगेट कर ली है, तो नेक्स्ट अब फनल एनालिसिस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे किस स्टेज पर यूजर्स ड्रॉप कर रहे हैं. बट ध्यान रखना कि फनल स्टेप 3 है, स्टेप 1 नहीं. अगर ऑडियंस ही गलत हो तो फनल मिसलीडिंग लग सकता है. तो देखो, सबसे पहले 50,000 यूजर्स ने फेसबुक एड पर क्लिक किया और फिर इनमें से सिर्फ 34,000 यूजर्स लैंडिंग पेज तक पहुंचते हैं. यानी 32% यूजर्स क्लिक करने के बाद ही ड्रॉप हो गए. इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है स्लो पेज लोड, ब्रोकन डीप लिंक या फिर टेक्निकल इश्यूज. और अब सबसे बड़ा ड्रॉप, 34,000 यूजर्स में से सिर्फ 9,000 ने ऐप ओपन या साइन अप अटेम्प्ट किया. मतलब 82% यूजर्स लैंडिंग पेज देखकर ही एग्जिट कर गए. तो ये जनरली मैसेज मिसमैच या रॉन्ग ऑडियंस का सिग्नल होता है. हो सकता है एड में ₹100 ऑफ प्रॉमिस किया गया हो लेकिन लैंडिंग पेज पर वो ऑफर ना हो, या यूजर ऐसे सिटी से हो जहां स्विगी सर्विस अवेलेबल ही ना हो. तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं. और ये देखो, सिर्फ 2,500 यूजर्स ने मेन्यू ब्राउज किया. तो 50,000 से सीधा 2,500 यूजर्स हो गए. इतने कम हो गए. और फाइनली सिर्फ 50,000 क्लिक में से 12 ऑर्डर्स आए हैं. तो ऑर्डर प्लेस स्टेज पे प्रॉब्लम है, बट मेजर प्रॉब्लम अपस्ट्रीम है, क्योंकि सिर्फ 2,500 लोगों ने ब्राउज किया था पेज को आउट ऑफ 50,000 क्लिक्स, और बाकी फिल्टर आउट हो गए. तो ऑडियंस को, करेक्ट ऑडियंस को टारगेट करना इम्पोर्टेंट है. तो ऑर्डर प्लेस में देखो, 12 ऑर्डर्स फ्रॉम 50,000 क्लिक्स. Even among users who browsed, most dropped off, likely due to payment friction, high delivery fees, or simply being first-time users who weren't ready to commit. But the primary fix is upstream, fix the audience, not the checkout. So funnel का conclusion है, the biggest drop is at landing page stage, driven by geography mismatch and message mismatch. Fix the audience targeting first and then address the landing page. तो अगर इंटरव्यू में आपको सिनेरियो दिया जाता है तो यू हैव टू आंसर लाइक दिस: 50,000 clicks and 12 orders. Tell me immediately, this is not a landing page problem. It's an audience problem. A bad landing page cost you 30 to 50%. We are down by 99.97%. That's a 200x gap from industry benchmark. तो उसके बाद you will tell step by step your approach. First, data validation. After this, click time analysis, then message match, and then you will give recommendation.